वेलकम टेक बेटा ग्रुप। मैं आपका विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की, मॉडल पेपर नंबर 1 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश में मैं सोल्यूशन करूंगा और लाइव सोल्यूशन चलेगा, जिसकी टाइमिंग रहेगी 7 से 8 बजे के बीच में। और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको सेपरेट वीडियो में मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और मॉक आपके जो भी है मैच द कॉलम टू फॉल्स सब आपको एक ही में कंप्लीट करा दें। अगर नहीं होगा तो हम उसके 2 पार्ट में आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे, विद प्रूफ के साथ दिखाएंगे क्यों ऐसा इसका आंसर होना चाहिए। ये आपको जब मालूम पड़ेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं M2R4 के और M2R5, ये दोनों के लिए है मॉक टेस्ट, क्योंकि आपका जब एचटीएमएल तक का जो सिलेबस है वो सेम है। तो एचटीएमएल तक का जो इसमें मॉक टेस्ट देंगे तो आप एचटीएमएल तक के क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट तक के क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें से। जो भी ओल्ड स्टूडेंट है यानी कि M2R4 वाले, दोनों के लिए इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बाकी उसके बाद के जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपका एंगुलर जेएस है या फिर सीएसएस है, सीएसएस फ्रेमवर्क है, वो M2R5 वालों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोनों लोगों के लिए वीडियो होगी, दोनों लोग देखें, कमेंट करें, कॉपी पेन लेके अपने पास बैठा करें, उसमें आंसर पे टिक किया करें, बाद में उसको व्हाट्सएप या कमेंट बताएं कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन टिक किए। यह आपके लिए होगा, हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं। हमारा काम है आपको सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड करना, गाइड करना। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं। पेपर तो हमारे पास अवेलेबल है, मॉडल गेस्ट पेपर, जो कि M2R5 का नीलट ने प्रोवाइड किया हुआ है। इसको हम देखते हैं, इसके बाद नए क्वेश्चन आपको जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो एक वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, उसको अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लें। ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, जो कि आपकी M1R5 की हुई थी। आज हम आपकी क्लास कर रहे हैं M2R5। तो एक एक करके लेते चलेंगे। चारों के पहले हम आपको सोल्यूशन करा देंगे जो आपके नीलट ने प्रोवाइड किए पेपर, उसके बाद हम आपको अपने सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी है, सिंपल सा, आप इसको टिक करते जाएं और अपने आंसर नीचे कमेंट में बताएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है। दी यहाँ पूछा गया टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिफरेंट। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और ये करीबन 10 साल से, ये 11 साल से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एचटीएमएल की कोई भी अगर एग्जाम होगा, आईटीआई गोपा हो गया, ट्रिपल सी हो गया, बीसीसी ईसीसी हो गया, या आपका वो लेवल हो गया, सभी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अधिकतर लोगों को क्या मालूम है, जब हम कोई भी टैग यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए किसी भी फॉन्ट को, तो उसके लिए टैग हम लोग यूज करते हैं बी का, यानी कि बोल्ड करने के लिए। टैलिक का होगा तो उसके लिए आई। ये आपके फॉर्मेटिंग टैग कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग टैग। तो ये सारे फॉर्मेटिंग टैग हैं यहाँ पे। टैलिक है, लिस्ट आपका दूसरा चीज है, बोल्ड हो गया और इंटेंड हो गया। एक आपका इस तरह इस तरह से होता है, इस तरह थ्रो करके होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, तमाम तरह के होते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग पूछा गया। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग जो है वो आपका सेम ही टैग। अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आप बताएं कमेंट करके। इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा पहले का। क्यों आएगा देखिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं आपको एक कोडिंग के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमने कोड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बी टैग का। देखिए बोल्ड हम लोग जब करते हैं तो देखिए पहला टेक्स्ट जो है वो बोल्ड है, ठीक है, दूसरा इटैलिक है। अब बी की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रॉन्ग, STRONG, और यहाँ भी हम बी की जगह कर देते हैं स्ट्रॉन्ग। तो क्या ये बोल्ड होता है कि नहीं? अभी अभी देखिए बोल्ड नहीं, बोल्ड हो जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिकली बोल्ड है। अभी पहले हम आपको एक रिमूव करके दिखा देते हैं, यानी कि अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए अभी आपका देखिए सिंपल फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे STR। अगर ये सही होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कोड वो ले लेगा। तो देखिए ले लिया, कोई यहाँ पे रेड कलर का क्रॉस नहीं आया। अब इसको रन करेंगे, देखिए बोल्ड हो गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हाँ, स्ट्रॉन्ग से भी आप बोल्ड कर सकते हैं और अगर बोल्ड टैग का भी यूज करेंगे तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, पहले का डी। ठीक है, बोल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टीडी टैग इज यूज फॉर। टीडी टैग यानी कि टीडी आपको कहाँ से मालूम पड़ा, टीडी हो गया, TR हो गया, ये जो टैग मैंने आपको बताया था, TH हो गया, ये टैग किसके लिए यूज करते हैं, टेबल के लिए। ठीक है, टेबल के रो हो गए, टेबल की हेडिंग हो गई, टेबल की डेटा हो गया, यानी कि कंटेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन है, तीनों को मैंने समझा दिया। इसकी अगर आपको और डिटेल में समझना है तो HTML वाली क्लास देख लें, ओल्ड वाले में भी अवेलेबल है, और न्यू वाली क्लास जो कराई थी उसमें भी आपको इसका चैप्टर मैंने पढ़ाया था। तो टीडी इस टैग इज यूज्ड फॉर, टीडी क्या होता है आपका, टीडी हम लोग यूज करते हैं टेबल का डेटा को स्टोर कर, टेबल का डेटा यानी कि कंटेंट, यानी कि मान लीजिए कोई शीट है, कोई इस प्रकार की टेबल है मान लीजिए, ठीक है, और इसमें इस प्रकार का डेटा हम लोग को फिल करना है।
तो मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं नेम, मान लीजिए कोई नेम है, ठीक है, तो किस प्रकार से होगा, और क्लास और ईयर, मान लीजिए कोई डेटा है हमारा, तो मान लीजिए नेम है यहाँ पे राज, राम, राहुल, ठीक है, क्लास है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ईयर है यहाँ पे 2020, 2020, 2020, इस प्रकार से कोई डेटा है। तो देखिए ये आपका जो हो गया टेबल की रो हो गई, यानी कि टी आर हो गया, ठीक है, टेबल का उसके बाद टी एच होगा टेबल का, टी आपका पूछा टी डी, ठीक है, तो टी डी आपका होगा टेबल का रिकॉर्ड, इसके अंदर जो हम लिखते हैं ये आपका क्या है, टेबल का रिकॉर्ड आपका कहलाता है, ठीक है। टेबल की हेडिंग होगी तो ये आपकी हेडिंग हो गई, जैसे नेम क्लास, ये आपकी क्या होगी, हेडिंग हो गई। उसके बाद जो डेटा आएगा वो आपका टेबल के रिकॉर्ड में आएगा, रो की हेडिंग हो गई तो ये रो की हेडिंग हो गई, उसके बाद टेबल के रो होगा तो ये आपके टेबल के रो हो गए, ठीक है। आपका पूछा टी डी, तो टी डी का मतलब है टेबल का डेटा, यानी कि टेबल का जो कंटेंट है वो, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 1.2 का बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और जितने, और इसको देखिए, इसको तैयार करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। एक तो आपके फुल फॉर्म हो गए, ठीक है, एचटीएमएल यानी कि वेब डिजाइन से जुड़े हुए जितने फुल फॉर्म होते हैं, जैसे कि एफटीपी हो गया, डब्ल्यू हो गया, लैन मैन वैन, एक्सटेंशन फाइल हो गई, पहला तो आपका फुल फॉर्म हो गया, दूसरा आपका एक्सटेंशन फाइल हो गई। उसके बाद अगर कोई शॉर्टकट कीज है तो वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं, वैसे होती नहीं है, बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि एचटीएमएल किसी सॉफ्टवेयर में हम लोग बेसिकली एक्सटेंशन फाइल या टैग को अधिकतर यूज़ करते हैं, तो टैग आपको पता होना चाहिए। टैग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वेब डिजाइनिंग के कोर्स के लिए, जितने अगर आपको टैग पता होंगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसके लिए आपको तैयार करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका एक्सटेंशन पूछा है, जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन पूछ सकता है, एचटीएमएल का एक्सटेंशन पूछ सकता है, सीएसएस का पूछ सकता है, एंगुलर जेएस का पूछ सकता है, सीएसएस फ्रेमवर्क का पूछ सकता है, तमाम तरह के एक्सटेंशन है, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज उतने आपके एक्सटेंशन होंगे, ठीक है। तो 1.3 में जावा स्क्रिप्ट की जब हम फाइल को सेव करते हैं उसको हम सेव करते हैं किसके माध्यम से, डॉट एचटीएमएल, तो आपकी एचटीएमएल की हो गई, डॉट सीएसएस आपकी सीएसएस हो गई, डॉट एजेएस आपकी एंगुलर जावा स्क्रिप्ट की हो गई, और डॉट जेएस हो गई आपकी जावा स्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बनेगा 1.3 का बी, ठीक है, इस प्रकार से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है याहू, ठीक है, याहू लिखा है, उसके बाद इन्फोसीक लिखा है और लाइकॉस लिखा है, ये आपके क्या है, सर्च इंजन है। अब देखिए ये आपका बेसिकली ब्राउजर का क्वेश्चन है, बेसिकली इंटरनेट में आप कह सकते हैं, लेकिन आपको वेब डिजाइनिंग में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वेब डिजाइनिंग इंटरनेट समान ही है आपका, क्योंकि इंटरनेट जो चलता है वो किसके माध्यम से चलता है, जब आप कोई वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, तभी आपका इंटरनेट पे उसको देख पाते हैं, खाली इंटरनेट आपका कुछ नहीं, गूगल आपका कुछ नहीं, गूगल आपका सर्च इंजन है, उस पर जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वो आपका काम करता है। तो देखिए याहू आपका क्या है आपको पता ही है, इनसीक और लाइकोस, अभी इन दोनों को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बेसिकली ये है क्या। तो देखिए 1.4 का ऑप्शन क्या होगा, याहू भी आपका एक सर्च इंजन होता है, लाइकोस भी आपका एक सर्च इंजन है, और इन्फोसीक भी आपका सर्च इंजन है। अगर आपको नहीं पता तो देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं लाइकोस, तो देखिए लाइकोस, देखिए क्या लिखा है, लाइकोस इज ए वेब सर्च इंजन, वेब पोर्टल है, आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें भी आप गूगल के तरीके से सर्च कर सकते हैं, अभी आपको एक एड्रेस बार मिल जाएगा, सर्च बार मिल जाएगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका काम करता है। तो ये क्या है आपका सर्च बार है, ठीक है, याहू का भी सर्च इंजन होता है, और दूसरा जो है दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे यहाँ दिखाया गया है आपका इन्फोसिक, ये सब आपके क्या है सर्च इंजन कहलाते हैं, ना कि न्यूज़ ग्रुप है, ना ही ब्राउजर है। ब्राउजर होता तो आपके क्या नाम होते हैं यहाँ पे, क्रोम होता है, या आपका मोजिला फायरफॉक्स होता है, या ओपेरा ओपेरा मिनी होता है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, या अल्ट्रा विश, तमाम तरह के होते हैं, ठीक है। तो 1.4 का ऑप्शन बनेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज ए सर्च इंजन, अब यहाँ पे बताना आपको सर्च इंजन क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया वेबसाइट और सर्च इंजन में क्या अंतर है। जब कोई सर्च इंजन होगा उसमें जब हम सर्च करेंगे क्या सर्च करेंगे, अपना वेबसाइट को ही सर्च करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए व्हाट इज अ सर्च इंजन, सर्च इंजन से आप क्या करते हैं, क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, प्रोग्राम डेट सर्च डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम है जिससे आप डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, ये प्रोग्राम डेट सर्च इंजन ऑफ स्पेसिफिक कीवर्ड, या ए मशीनरी इंजन डेट सर्च डेटा, या हार्डवेयर कंपोनेंट। तो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, ए ऑप्शन सही होगा,
प्रोग्राम डेट सर्च डॉक्यूमेंट, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट हो सकता है आपका ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है। तमाम तरह की जो फाइलें होंगी वो सारा आपका सर्च डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा। कोई भी प्रोग्राम आपका हो सकता है। तो ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद द टैग पेयर। तो देख सकते हैं कितने बेसिक क्वेश्चन है, कितने ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उसमें भी आपको समझाए जाते हैं। तो देखिए एचटीएमएल जब हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सा किससे स्टार्ट करते हैं, हमेशा स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल से, और फॉरवर्ड स्लैश के साथ एचटीएमएल से इसको बंद कर देते हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, एचटीएमएल। बॉडी हम लोग बाद में लगाते हैं, हेडिंग उसके बाद देखिए आती है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो देखिए बॉडी इसके बाद आई है। इसमें आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको करके हेडिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालना चाहते हैं कोई भी तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई हेडिंग भी अगर बनाना चाहे, अभी हमने कोई डाली नहीं, यहाँ पे हेडिंग लिखना चाहेंगे तो आप हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेब तो बिल्कुल होता ही नहीं है आपका, तो ऑप्शन बनेगा 1.6 का ए। ठीक है, एस्टिमल की जो स्टार्टिंग करते हैं वो पेयर किससे स्टार्ट होता है, एस्टिमल से। अब देखिए यहाँ पे 1.7 एच आर टैग इज यूज फॉर। अब देखिए एच आर भी होता है आपका, एच आर के बारे में मैंने भी आपको बताया होगा। एक आपका लाइन ब्रेक दिया है, हॉरिजेंटल रो दिया है, हेडिंग दिया है, अंडरलाइन दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको जब एस्टिमल की क्लास लगाई थी उसमें पढ़ाया था। तो एच आर का मतलब होता है आपका यहाँ पे हॉरिजेंटल रो। अभी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है एच आर टैग का। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एच आर टैग को यहाँ पे यूज़ किया, एक पैराग्राफ बेसिकली लिया है। और देखिए अब हम जैसे कि मान लीजिए हमको पैराग्राफ लिखना है तो अब उसके साथ हमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है। तो देखिए अब एक पैराग्राफ हमने लिखा, अब हॉरिजेंटल रो हमने यहाँ पे लगा दी। इस प्रकार से देखिए हॉरिजेंटल रो लगी हुई है। यही आपका बेसिकली एच आर टैग का काम होता है। और उसको लिखते किस प्रकार से हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने एच आर लिखा, फिर उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिख दिया, उसके नीचे आपकी लाइन आती जाएगी। जो भी आपको लाइन ब्रेक करनी है उसके नीचे आप एच आर लगा देंगे तो आपकी लाइन ब्रेक होती जाएगी और आपका इस प्रकार से एच आर का टैग भी यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये भी आपको बेसिकली पूछा गया है एच आर टैग को हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, हॉरिजेंटल रो को बनाने के लिए। तो ऑप्शन बनेगा बी, 1.7 का बी। 1.8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल। तो मैंने आपको बताया फुल फॉर्म तैयार आपको करने हैं। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, अगर आपने किया होगा तो आंसर बताएं अपना कमेंट करके। 1.8 का ऑप्शन बनेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्पेलिंग जरूर देख लें, हो सकता है लास्ट में लैंग्वेजेस लगाओ तो भी आंसर गलत हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखें। मार्कअप है ना कि मार्किंग, मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक एक वर्ड देख लें, उसको एक बार कॉपी में लिख लें। काफी लोग गलती कर देते हैं, अगर एस लगा हो आगे लैंग्वेजेस हो तो आंसर गलत होगा, ये भी जरूर ध्यान रखें। 1.8 का बी, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सी एस एस। देखिए इसका भी क्वेश्चन आपको मिल गया यहाँ पे। 1.9 का ऑप्शन बताएं। तो सी एस एस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग, कास्केडिंग स्टाइल सीट्स। अब इसमें देखिए एस लगा हुआ है, सीट्स क्यों है यहाँ पे, क्योंकि एचटीएमएल की जो लैंग्वेज है वो एक ही लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसका जो फुल फॉर्म है सी एस एस है, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल सीट्स जो होती हैं वो आप तमाम तरह की सीट्स बनाते हैं, कोई सिंगल सीट्स नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सीट्स दिया गया, बेसिकली नाम रखा गया, या जो भी आप कह सकते हैं। तो 1.9 का इसमें ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, कास्केडिंग स्टाइल सीट। कंप्यूटर स्टाइल सीट नहीं होगा, कलरफुल स्टाइल सीट नहीं होगा, क्रिएटिंग भी नहीं होगा, कास्केडिंग स्टाइल सीट, नाम से आप पहचान जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। अब देखिए एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया 1 पॉइंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके R4 वालों में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके R4 वाले में पूछे जाएंगे, ये आपका R5 वाले स्टूडेंट में आएगा। ठीक है, दोनों लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन अभी सब में है। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो 1.10 का बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये भी आपका R4 का क्वेश्चन है, ये आपका R5 का क्वेश्चन है। बेसिकली दोनों में आएंगे, लेकिन दोनों के लिए है मैं बता दे रहा हूँ कि R4 वालों में कौन कौन से क्वेश्चन। ये भी आपका R4 R5 दोनों में आएगा आपका। व्हाट इज ये भी आपका R4 का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास बच्चे दोनों तरह के हैं तो मैं आपको दोनों दोनों तरफ का बता रहा हूँ। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपके R4 के हैं, ये आपका R5 का है। ठीक है, बाकी सारे आपके जो क्वेश्चन है ये सारे आपके R4 में भी आएंगे, R5 में भी आएंगे, तो दोनों लोग इसको देखें। तो यहाँ तक को आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे ट्रू एंड फॉल्स पे। तो चलिए स्टूडेंट इसी में आगे चलते हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन में। M2 R5 का जो आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं
लाइव आपके सितंबर एग्जाम के लिए अब इसमें बात करेंगे आपके ट्रू एंड फॉल्स की। तो देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इसको सिर्फ आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है वो तरीका हम बता रहे हैं। इसमें आपको पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को देखें कि पॉइंट ढूंढने की, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस चैप्टर से, वो पॉइंट क्या कह रहा है। जब आप ये समझ जाएंगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है 3.1 में द एक्सटेंशन ऑफ, देखिए इसमें ऊपर नीचे कर दिया है, बस बेसिकली 2.1 होना चाहिए था। अब ये पीडीएफ जो नीरज ने अपलोड की है उस कारण से देखिए इन्होंने पहले यहाँ पे जो दे दिया है वो आपका फिल इन द ब्लैंक दे दिया, तो मिस्टेक है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे बोला गया है द एक्सटेंशन ऑफ सी एस एस फाइल इज डॉट सी एस, फिर से डॉट लगा दिया। तो क्या ये सही है? अभी मैंने आपको इससे पहले जो कराया था, देखिए यहाँ पे आया था जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले में, देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया था, जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन पूछा गया, तो आपने क्या आंसर लगाया था? डॉट जे एस। अब इसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका पूछा गया है वो पूछा गया है सी एस एस का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी के आपके एक्सटेंशन आपको आने चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है डॉट सी एस, तो गलत है, डॉट सी एस एस होता है आपका, क्या होता है? डॉट सी एस एस। तो ऑप्शन यहाँ क्या बनेगा? 3.1 का फॉल्स। आपको समझ में आ गया? पहले तो आपको क्या समझ में आया, ये क्वेश्चन किसका है? सीएसएस चैप्टर का है। उसके बाद आप सीएसएस चैप्टर में गए, आपका दिमाग ओपन हुआ, वहां पे आपने देखा कि पूछा है एक्सटेंशन, यानी कि जब आप सीएसएस को प्रैक्टिकल आपने किया होगा तो वहां पे जब उसको सेव करते होंगे, तो वहां पे जब आप सेव एस करके देखेंगे तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा? डॉट सी एस एस। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? 3.1 का एफ। मैं फिर से नहीं आपको दिखाऊंगा सेव करके, वो सब मैं प्रैक्टिकल वाले वीडियो में जिन्होंने परचेस की होगी या जिन्होंने फ्री में भी देखी होगी डेमो क्लास, उसमें भी आपको मिल गई होगी। तो ऑप्शन बनेगा 3.1 का फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पूछा गया है द यूज ऑफ फॉर्म इन एचटीएमएल टू कलेक्ट यूजर इनपुट, यानी कि जब हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक है, इस प्रकार से फॉर्म वेबसाइट पे होता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आता है या सिंपल सा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका होता है, नहीं कि यहाँ पे नेम होता है, फादर नेम होता है, मदर नेम होता है, जेंडर होता है, आपका एड्रेस होता है, उसके बाद लास्ट में आपकी सबमिट बटन होती है। ठीक है, जब पूरा सबमिट आप कर देते हैं तो वो क्या यूजर के पास डेटा जाता है, वो कलेक्शन वो किसके पास जाता है? द यूज ऑफ फॉर्म इन एचटीएमएल टू कलेक्ट यूजर इनपुट। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। जो भी हम आपका जो भी हम डेटा आपका देते हैं वहां पे, यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी कि यूजर के जो आप इनपुट हम देते हैं वो एकत्र करने के लिए एचटीएमएल फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बनेगा आपका ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया यूजिंग पैराग्राफ पी लिखा हुआ टैग इज टैग विल एंड दी करंट पैराग्राफ, यानी कि जब हमको पैराग्राफ टैग को यूज करना है तो क्या हम उसको एंड में यूज करते हैं करंट पैराग्राफ के, या फिर कहाँ यूज करते हैं? तो बेसिकली यहाँ पूछा गया है यूजिंग पैराग्राफ टैग विल एंड दी करंट पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ को जब हम एंड करते हैं तो क्या हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं जब उसको एंड करते हैं किसी पैराग्राफ को? तो यह सही है, गलत है? तो देखिए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब हम एंड करते हैं कोई भी चीज को तो आपको पता है एंड करने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। इसमें तो कहीं फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया नहीं गया। जब ये होता तब हमारा पैराग्राफ एंड होता। पैराग्राफ आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट के लिए हमने यहाँ से किया, अब इसके अंदर आपने कोई पैराग्राफ दिया। अभी मैं आपको कोडिंग भी दिखा देते हैं, तो चलिए मैं आपको कोडिंग भी समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि यही है, अब इसमें पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया पी से, अब इसके अंदर लिखा दिस इज ए बोल्ड। अब ये पैराग्राफ हमने बंद कर दिया। अब यहाँ से मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं तो देखते हैं क्या होता है आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पैराग्राफ जो हम लोग यूज करते हो। देखिए यहाँ पे हमने पैराग्राफ को यहाँ पे ओपन किया और इसी में लास्ट में जाके पैराग्राफ फॉरवर्ड स्लैशेस को एंड किया। तो यहाँ पे एंडिंग का बेसिकली पूछा गया, तो एंडिंग में हम लोग कभी इसको यूज करते नहीं है, इसको तो हम लोग स्टार्टिंग में यूज करते हैं। जब भी एंड करते हैं तो देखिए इस प्रकार से एंड होता है, कोई भी टैग होगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको आंसर वहीं पे समझ में आ जाएगा, इसके लिए आपको रटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा गया, टाइटल टैग जो हम लोग यूज करते हैं कैन अपीयर इनसाइड बॉडी टैग, यानी कि जो हम लोग टाइटल टैग यूज करते हैं अपीयर करने के लिए वो आपको इनसाइड बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं, यानी कि टाइटल जो हम लोग यूज करते हैं क्या उसको हम लोग बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं या कहाँ पे यूज करते हैं? तो बेसिकली 2.4 इसको कहेंगे। तो 2.4 का जो ऑप्शन बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइटल वगैरह जैसे हम मान लीजिए यूज करते हैं इसमें, तो टाइटल को हम लोग कभी बॉडी टैग के अंदर यूज नहीं करते हैं, हमको टाइटल यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना टाइटल डाल लेते हैं, जो भी है टाइटल हमारा इस प्रकार से।
ठीक है, यहीं पे हम टाइटल डाल देते हैं अपना TI। बॉडी के अंदर टाइटल को नहीं डाला जाता है, सॉरी। ठीक है, तो यहीं पे अपना टाइटल आप डाल देंगे तो आपका जो भी टाइटल होगा वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी सेव नहीं होगा क्योंकि टाइटल आपका यहाँ पे प्रिंट होके आता है और ये आपका वेबसाइट पे नहीं है, इसलिए ये आपका हेडिंग अभी यहाँ पे टाइटल जो आपका शो नहीं होगा। यहाँ पे आपका टाइटल आ जाता है ऊपर एड्रेस बार में, वो अभी नहीं आएगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जब आप इसको सेव करते हैं अपने फाइल में तब वहाँ पे हेडिंग का टाइटल आपको आ जाता है। ठीक है, तो टाइटल हम लोग बॉडी टैग के अंदर यूज़ नहीं करते हैं, उसके ऊपर यूज़ करते हैं। यहाँ पे पूछा गया इनसाइड बॉडी टैग के अंदर, तो ये ऑप्शन हो जाए गलत। बॉडी टैग के बाहर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन फोटोशॉप बी इज दी जो कि इज दी कीवर्ड शॉर्टकट फॉर ब्लर, यानी कि फोटोशॉप जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ हम जैसे बी अगर दबा देते हैं मान लीजिए, तो क्या वो शॉर्टकट की है किसके लिए, ब्लर करने के लिए। तो 2.5 का ऑप्शन होगा, बिल्कुल गलत है। जब आप फोटोशॉप यूज़ करेंगे आपकी शॉर्टकट कीज होती हैं बी, जब आप दबाएंगे तो आपका ब्रश का जो टूल बॉक्स होता है, इस प्रकार से ब्रश होते हैं इसके अंदर, तमाम तरह के ब्रश होते हैं। और राइट साइड में भी आप देखेंगे तो बी एक ब्रश का ऑप्शन होगा, वहां से ब्रश आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली, रुक जाइए, ब्रश टूल को बारे में। फोटोशॉप, तो देखिए फोटोशॉप ब्रशेस ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये देखिए, ये जब आप भी आप प्रेस करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर तमाम तरह के ब्रश आपको देखने को मिल जाते हैं इस प्रकार से। तो देखिए बी आप दबाएंगे तो ये एक्टिवेट होगा, ना कि वो ब्लर होगा। ब्लर कभी नहीं होगा, आपका ब्रश ब्रश एक्टिवेट होगा। उसके बाद आपको जो भी सेटिंग्स है उसको आपको सेलेक्ट करनी होती है। तो ये लेटर वर्जन है, ओल्ड वर्जन अगर आपके पास फोटोशॉप होगा तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि CS2 वगैरह में या CS3 में। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, 2.5 का फॉल्स हो जाएगा, ब्लर आपका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे पूछा गया है, क्लिकिंग एंड होल्डिंग द माउस बटन ऑन द टूल बार आइकन सो एडिशनल टूल्स रिलेटेड टू द टूल्स इन फोटो एडिटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप आंसर बताएं फिर मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली अब क्या कहा गया है। तो 2.6 है, यानी कि टूल बार आइकन पर जब हम माउस ले जाते हैं या क्लिक करते हैं तो जो होल्ड फोटो एडिटर होता है उस टूल को संबंधित अतिरिक्त टूल दिखाता है। तो बिल्कुल सही है। अब देखिए किस प्रकार क्वेश्चन है, इसके लिए मुझको फोटोशॉप ओपन करना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि मैं इसी में समझा, मान लीजिए कोई टूल्स है, ये मान लीजिए आपका यही ब्रश है, तो इस पे जब हम कोई भी टूल पे ले जाते हैं तो देखिए अलग से 3 ऑप्शन ओपन हुए। तो इसी तरह से जब फोटोशॉप में भी कोई हम टूल हम को आइकन पे क्लिक करते हैं उसके अंदर आप देखते होंगे 3-4 ऑप्शन और देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का आइकन बना रहता है फोटोशॉप में, उसके अंदर आपको तमाम आइकन देखने को मिलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम किसी टूल बार में आइकन को जो हम शो करते हैं उससे उससे जुड़े हुए जो भी टूल्स अवेलेबल, मैं आपको फोटोशॉप ओपन करके दिखाई देता हूँ जिससे कि आपको डाउट जो आपकी वो क्लियर हो जाए। तो चलिए इसे देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या मैं बताने जा रहा था। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3.6 है, आप देखिए ये जो टूल्स होते हैं देखिए इस पर जब क्लिक करते हैं आइकन पे तो देखिए राइट क्लिक, जैसे हमने क्लिक किया राइट क्लिक तो देखिए और उससे जुड़े हुए जो भी टूल्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इस कारण से जो आपका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि 3.6 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू वैलिड इनपुट डेटा इन एचटीएमएल फॉर्म बिफोर सेंडिंग दी कंटेंट ऑन दी सर्वर, यानी कि जावास्क्रिप्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम जब डेटा को वैलिडेट करते हैं एचटीएमएल में फॉर्म को बिफोर सेंडिंग से पहले, तो क्या वो आपका कंटेंट जो है वो उसके बाद सर्वर में आपका जाता है। तो 2.7 यानी कि सर्वर पर जब हम कंटेंट को भेजने से पहले एचटीएमएल पे उस डेटा का इनपुट निकाल लेते हैं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट को उसमें सेंड किया जाता है। तो क्या ये सही है? तो 2.7 बिल्कुल सही है। पहले हम उसको वैलिडेट करते हैं एचटीएमएल पे, उसके बाद ही वो डेटा जो है आपका उसमें जाता है, ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 3.8, एचटीएमएल टैग फॉर द बिगेस्ट हेडिंग, तो सबसे बड़ी हेडिंग के लिए टैग यहाँ पूछा गया है। तो S6 देखिए यहाँ पे नाम दे दिया गया, तो बिल्कुल गलत है। S6 सबसे छोटी होती है, यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग यहाँ पे क्या होती है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1, उसके बाद आपकी होती है H2, H3, इस प्रकार से चलती है। सबसे छोटी S6 होती है आपकी हेडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, एचटीएमएल फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक, अगर आपको हाइपरलिंक बनाना है तो उसके लिए टैग आप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या टैग दिया है, ए URL इक्वल टू HTTP लिखा है /google.com
और google.com यहाँ पे इन्होंने उसका नाम भी डाल दिया, यानी कि उसका कैप्शन डाल दिया। तो क्या ये सही है 3.2.9? तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो HREF लगाते हैं, बल्कि URL नहीं यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले तो HREF लगाते हैं। बाकी google.com इन्होंने डाल सकते हैं, खाली गूगल भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये लिंक नहीं है, इसी पे आपका लिंक ये एक्टिवेट होके आ जाएगा। लेकिन हम लोग HREF का यूज करते हैं, तो उसका अर्थ ये ऑप्शन हो जाएगा। टैग इस प्रकार से लिखते हैं AHREF, उसके बाद हम कोई भी URL लगाते हैं, तो ऑप्शन बनेगा फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन है इसका ट्रू एंड फॉल्स का 3.10 2.10। क्वेश्चन कह रहा है टेबल लिखा हुआ है, उसके बाद TR, उसके बाद देखिए TT लगा दिया है, उसके बाद R ऑल और टेबल टैग। तो इसमें बेसिकली कुछ पूछा नहीं गया, इन्होंने ये कंडीशन दे दी है यहाँ पे। तो सभी जो टेबल टैग्स के लिए क्या TR TT होता है? तो बिल्कुल गलत है। TR तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे TT क्या है ये तो कभी आपने देखा नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। TR होता, TD होता तो आप मान लेते, या TH होता, या टी कुछ भी इस प्रकार से होता है जो कि टैग हम लोग यूज करते हैं। तो TT कोई टैग नहीं होता है बेसिकली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और ये बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपका R4 वालों के लिए हो गया, ये भी R4 वालों के लिए हो गया, ये भी R4 वालों के लिए हो गया, ये R5 हो गया आपका, और ये भी R5 का हो गया, ये भी R5 का हो गया, ये R4, और ये भी R4 का है, ये भी R4 का, ये आपका R5 का है, क्योंकि ST है आपका जावास्क्रिप्ट का। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कौन कौन से किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों के लिए आपको पढ़ने हैं, R4 वाले भी R5 दोनों के लिए आपकी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। ये आपका ट्रू एंड फॉल्स होगा। इसके बाद हम देखेंगे मैच द कॉलम और आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास अब है मैच द कॉलम, जो कि वेब डिजाइनिंग पब्लिकेशन का है। और क्वेश्चन देखिए कितने हल्के क्वेश्चन है और कितने इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको आराम से कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है FTP, यानी कि FTP आपको पता है एक फुल फॉर्म होता है जिसके द्वारा हम लोग अपनी लोकल वेबसाइट हम जब बनाते हैं अपने कंप्यूटर पे, कोई डेटा आपका होता है HTML की या PHP किसी वेबसाइट पे आपने बनाया है, उसको FTP के माध्यम से हम उसको ऑनलाइन यानी लाइव सर्वर पे लिए जाते हैं बिना डोमेन परचेस किए। तो उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं यहाँ पे FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो बहुत ही सिंपल सा इसको आप बता देंगे। फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया, कॉमन क्वेश्चन है, तो 3.1 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो पहले का ऑप्शन बन जाएगा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि फर्स्ट का बी। यहाँ पे बी, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है बी नंबर, आप समझे आपकी कॉपी में बी लिख के आएगा अगर होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही ईजी है, लेकिन देखिए आप इसका आंसर ढूंढ नहीं पाएंगे। काफ़ी लोग नहीं समझ पाएंगे, खाली एम लिखा है तो बेसिकली एम है क्या? अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं, अगर वेब डिजाइनिंग का आपका मॉक टेस्ट आता है और उसमें ए से लेके, मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझ लें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए से लेके जेड तक अगर कोई अल्फ़ाबेट लिखा होता है, जैसे कि मान लीजिए ए लिखा है, बी लिखा है, वी लिखा है, जे लिखा हुआ, इस प्रकार के अगर बिना किसी कंट्रोल की, यानी कि मान लीजिए कंट्रोल CTRL प्लस वी लिखा हुआ, तो ये अलग चीज़ है। कोई बिना कंट्रोल बटन के, यानी कि ऑल्ट स्पेस बार या कोई अगर नहीं लिखा है, खाली आपके में अल्फ़ाबेट लिखे हैं ABCD इस प्रकार से, तो आप ये समझ जाए वो क्वेश्चन आपका किसका है, किस चैप्टर का है? फोटोशॉप चैप्टर का है। क्योंकि फोटोशॉप की जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो जो टूल्स को हम लोग पिकअप करते हैं यूज़ करने के लिए, उनके लिए ABCD Z का यूज़ किया जाता है। तो M देखिए यहाँ पे किस प्रकार का टूल है, तो यहाँ पे आपको ढूंढना है। तो देखिए पहला फॉर्म है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, केस सेंसिटिव है, और ऑप्शन देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट है, कैस्केडिंग है, देखिए यहाँ पे एक दिया है। 7 नंबर पे हम आते हैं, अगर ऑप्शन नंबर जी होगा, यानी कि मार्किंग टूल। एम मतलब यहाँ पे क्या है ऑप्शन, एम किसका टूल्स है? मार्किंग टूल्स आपका कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका बनेगा 7 नंबर, यानी कि जी ऑप्शन बनेगा सेकंड का, मार्किंग टूल। मार्किंग टूल आपका फोटोशॉप में हम लोग यूज करते हैं मार्किंग करने के लिए, तो ऑप्शन बनेगा जी। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन आपको ढूंढना है। मैंने सिंपल तरीका आपको बता दिया A से Z तक। अगर वहां पे कोई और चीज उसके साथ अटैच नहीं, मान लीजिए M लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो ये अलग चीज हो जाएगी। और खाली सिंपल सा A से लेके Z तक अगर कोई वैल्यू दी हुई है, लिखी हुई है, अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो वो आप समझ लें कि वो जो क्वेश्चन है आपका किसका है? फोटोशॉप का है। तो उसके उसके रिकॉर्डिंग आप अपने उसकी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप यहाँ पे ऑप्शन में देखें कि कौन सा उससे मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें H1 से लेके H6 तक दिया, तो ये आपको पता है क्या है? H1 H2 H3 ये आपके HTML की हेडिंग्स फाइल होती है, यानी कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो होती है आपकी वो H1 होती है, और सबसे स्मॉलेस्ट होती है आपकी हेडिंग का साइज जो होता है वो H6 होता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हेडिंग जरूर कहीं ना कहीं दिया, और देखिए 10th नंबर में, यानी कि जे ऑप्शन जो होगा हेडिंग यहाँ पे आपका दिया है, तो 3.3 का ऑप्शन बन जाएगा जे, यानी कि H1 और SC का आपकी क्या होती है, हेडिंग्स होती हैं। किसकी होती हैं, HTML की, तो ऑप्शन बनेगा हेडिंग। 4th नंबर पे आते हैं। अब पूछा गया टाइटल टैग मस्ट बी विद इन, टाइटल टैग्स आपका जो होता है वो किससे मिलते जुलते बनता है आपका, तो 3.4 का ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो सबसे टाइटल आपका हम अगर यूज़ करते हैं तो टाइटल के हम लोग क्या क्या कोड का यूज़ करते हैं। देखिए HTML से तो हम लोग जो इसकी हेडर फाइल होती है वो तो हम HTML से यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा टाइटल लिखना है तो टाइटल हम किसके अंदर लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे हेडिंग के अंदर। और कोई ऑप्शन देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है, यानी कि हेड टूल के अंदर लिखा जाएगा, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा 3.4 का ऑप्शन आएगा हेडिंग, यानी कि सॉरी हेड आएगा, यानी कि H, 8 नंबर है यहाँ पे H होगा, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा हेड। TD देखिए दिया है, तो यहाँ पे एक टैग दे दिया आपका HTML का, TD आपका क्या होता है यहाँ पे, तो वो आपको बताना है। तो देखें यहाँ पे दिया होगा TD, यानी कि टेबल का डेटा, अभी आपको आ चुका है ऑप्शनल में, तो 3.5 का ऑप्शन बनेगा टेबल का डेटा, यानी कि L, 3.5 का L आएगा लास्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ टेबल का डेटा, 5 नंबर। 6 नंबर है कलेक्ट यूजर इनपुट डेटा, देखिए अभी आपका क्वेश्चन आ चुका है अभी, तो ट्रू एंड फॉल्स में शायद आपका आया था, तो 3.6 का ए ऑप्शन बनेगा। देखिए ए में आपको क्या दिया हुआ है, फॉर्म, जो भी फॉर्म का डेटा होता है वो किस में आता है, यूजर इनपुट में। छोटा कर दे रहा हूँ इस पेपर को जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए इसका ऑप्शन बन जाएगा 3.6 का फॉर्म, बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन में दिया है आपका CSS, तो CSS क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। देखिए यहाँ पे आपका फुल फॉर्म दिया है, तो 3.7 का ऑप्शन बन जाएगा 9 नंबर यहाँ पे, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि आई ऑप्शन बनेगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर पाएंगे अगर आपको मिले पेपर में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट दिया है, तो जावा स्क्रिप्ट अगर दिया है तो जावा स्क्रिप्ट का पहले आपको ऑप्शन ढूंढना है कि जावा स्क्रिप्ट क्या कोई एक्सटेंशन दिया हुआ है या उससे जुड़ा कोई टैग दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट जो है उससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या ऑप्शन आपको लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 3.8 है। देखिए एक ही ऑप्शन यहाँ पे, जावा स्क्रिप्ट जो आपकी होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है लेकिन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया है 3 नंबर में, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ऑप्शन बनेगा 3 नंबर, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP है, तो HTTP का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे दे दिया आपको, डी नंबर ऑप्शन, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। क्लिकिंग दी होल्डिंग दी माउस, क्लिक करना जब आप माउस क्लिक कर रहे हैं। और देखिए ये भी सारे क्वेश्चन मिक्स करके यहाँ पे दिए गए, बेसिकली ये सैंपल पेपर है इसलिए इसके क्वेश्चन आपको एक ही से लिख रहे हैं, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे लेकिन आपको अलग मिलेंगे, एक दूसरे से कंबाइन बहुत कम होंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा F ऑप्शन बनेगा, यानी कि ऐप में आपका ऑप्शन है शैडो एडिशनल रिलेटेड टू डे टूल, यानी कि मैंने अभी जो ट्रू फॉल्स आया था उसमें आपको बताया था कि इस प्रकार से मेन्यू होते हैं फोटोशॉप में, जब क्लिक करेंगे तो उससे जुड़ा हुआ जो भी मेन्यू टूल्स होता है वो आपके सामने आ जाता है, तो वही यहाँ पूछा गया है। तो इसका मतलब है जब आप होल्डिंग माउस पे क्लिक करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो भी टूल्स होता है वो एडिशनल टूल्स आपको शो होता है, तो ऑप्शन बनेगा 6, ठीक है। तो ये थे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे सिंपल पेपर आपको नहीं मिलेगा। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप 100% है कि उसको कर लेंगे, अगर आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं समय से। बिल्कुल इसको देख लें, 1 या 2 बार इसको देख लेंगे, आपको लाइफ टाइम के लिए ये तैयार हो जाएंगे, इसके आंसर आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गए आपके मैथ द कॉलम, बहुत ही ईजी से मैंने सिंपल से आपको समझा दिए हैं, अधिकतर लोगों ने कर लिए होंगे टिक में। अब आते हैं इसका लास्ट पोर्शन जो है, जो कि है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। 2.1 है लेकिन 4.1 ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऊपर नीचे पेपर सेट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया इज ए एस्टिमल लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम विद नंबर, एक एस्टिमल सूची है जो संख्याओं के साथ आइटम को सूचीबद्ध करती है। तो एस्टिमल की कोई लिस्ट अगर आपको तैयार करनी है तो उसके लिए बेसिकली क्या हम लोग यूज़ करेंगे जो आपको सूचीबद्ध होगी। तो देखिए जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं, टेबल के लिए अलग टेबल के टैग आपको पता चल गया, TR TD TD TH, इस प्रकार के आपके जो टैग होंगे वो किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग, टेबल के लिए। जब हम लोग लिस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए OL टैग का बेसिकली हम लोग जिक्र करते हैं। और भी तमाम लिस्ट के आपके टैग्स होते हैं, ऑर्डर लिस्ट होती है, UL होती है, अनऑर्डर लिस्ट हो गई।
तो इस प्रकार के जो टैग्स मैंने आपको जब लिस्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था, CSS में हो चाहे HTML में हो चाहे जावास्क्रिप्ट, सभी में आपको बताया होगा, तो वो वीडियो जरूर देख लें एक बार। तो इसका देखिए सीधा सीधा ऑप्शन एक ही जा रहा है, यानी कि यहाँ पे लिस्ट की बात की जा रही है। HTML लिस्ट अगर आइटम विद नंबर के साथ आपको बनानी है तो O1 यहाँ पे हमको, या OL जो भी हो, यहाँ पे ऑप्शन यही है हमारे पास अवेलेबल, तो यही ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि 4.1 का ई ऑप्शन बनेगा। ठीक है, OL अन इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, और दूसरा होता है UL, इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, करेक्ट एस्टिमल ऑफ मार्किंग ए चेक्स बॉक्स एक्स। अगर आपको चेक्स बॉक्स इनपुट कराना है, इंसर्ट कराना है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? देखिए यहाँ पे दो आपको दिए गए हैं, एक में आपका दिया इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, और दूसरा है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स 1। दो ऑप्शन दिए गए हैं 2.2 में। तो देखिए 2 बेसिकली 4.2 है, तो 4.2 में जो ऑप्शन बनेगा कौन सा बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप अपना बताएं, अगर आपको जो भी ठीक लगे। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका जी ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन ठीक कहलाएगा, यानी कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स होता है, 1 नहीं होता है। उसके बाद चेक बॉक्स आपको यानी कि जो, जैसे कि अगर विजुअल बेसिक अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको फॉर्म चेक बॉक्स 1 इस प्रकार से स्टार्ट होता है, लेकिन नहीं, HTML की जब भी कोई लैंग्वेज होगी उसमें कोई नंबर डिफाइंड नहीं होता है। अगर कोई भी टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि चेक बॉक्स हो गया, लिस्ट हो गया, लिस्ट कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसमें कोई नंबर डिफाइंड नहीं होता। यानी कि चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स ही लिखा जाएगा, चेक बॉक्स 1, यानी कि दूसरा चेक बॉक्स लगाएंगे तो चेक बॉक्स 2, ऐसा नहीं। उसके आगे चेक बॉक्स का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं या उसके अंदर मेनू बना सकते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका यही है। यहाँ पे चेक बॉक्स 1 कभी नहीं होगा, यानी कि चेक बॉक्स 1 चेक बॉक्स 2 इस प्रकार से नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो ऑप्शन होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट एस्टिमल फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बनानी है, यानी कि इस प्रकार से लिस्ट बनी है, और यहाँ पे देखा होगा आपने कभी कभार मेनू में इस प्रकार से लिस्ट होती है, और उसको जब आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर से और भी मेनू आपको इस प्रकार से शो होते हैं। तो इस प्रकार की लिस्ट अगर आपको एस्टिमेट बनानी, ड्रॉप डाउन लिस्ट इसको बोलते हैं, तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे टूल्स हो हम लोग यूज़ करेंगे या कोड यूज़ करेंगे? तो चलिए ढूंढते हैं, यहाँ पे देखते हैं 4.3 का ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेलेक्ट, और कोई नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए कौन सा कोड हम लोग लिस्ट यूज़ करेंगे? तो ये HTML में सेलेक्ट एक ऑप्शन होता है, जिसके कारण से हम लोग मेकिंग करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ऑप्शन बनेगा ए सेलेक्ट। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, 2.4 है, इनसाइड HTML टैग वी पुट दी जावास्क्रिप्ट कोड। तो जावास्क्रिप्ट जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लोग किस प्रकार का कोड लिखते हैं, तो अब आपको जावास्क्रिप्ट का कोड देखना है या उससे जुड़ा कोई भी यहाँ पे टैग दिया है उसको आपको ढूंढना होता है सबसे पहले। तो इनसाइड दी जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, यानी कि जब HTML के साथ जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट के साथ कौन सा टैग लिखते हैं, यानी कि 4.4 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, स्क्रिप्ट का हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं तब उसके अंदर कोई कोड लिखते हैं, यानी कि इसका यूज़ करते हैं इसके साथ, जब इसको क्लोज करते हैं इस प्रकार से स्क्रिप्ट को, तो इससे ओपन करते हैं, इसके अंदर पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, इससे पहले आपकी HTML लिखी होती है, और इसके अंदर पूरा कोड आपका HTML स्क्रिप्ट का आता है, नहीं जावास्क्रिप्ट का आता है। तो ऑप्शन बनेगा F ऑप्शन बनेगा 4.4 का। 2.4.5 है, वी कैन नॉट विद फोटोशॉप। वी कैन नॉट क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते हैं फोटोशॉप के साथ? तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, 4.5 में देखते हैं ऑप्शन क्या बनना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, तो फोटोशॉप से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये सारे आपके कोडिंग के हो गए। तो देखिए यहाँ पे एक लोसी है, और सेलेक्ट दी विद कर्सर है, और क्रिएटिंग फ्लैश मूवी। तो फ्लैश मूवी का जो काम होता है वो बेसिकली हम लोग इसमें नहीं कर पाते हैं। GIF आपकी बन जाती है, फ्लैश फाइल बन जाती है, लेकिन फ्लैश मूवी इसमें नहीं बन पाती हैं, जिसके कारण से ऑप्शन बनेगा H। 2.6 है यहाँ पे, आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल्स आपका होता है फोटोशॉप के अंदर, आई आपने देखी होगी उसके अंदर, आई को ड्रॉप को हटाने के लिए। तो आई ड्रॉपर टूल्स किस प्रकार से यूज़ होता है यहाँ पे? तो 4.6 का ऑप्शन बनेगा L ऑप्शन बनेगा, यानी कि सेलेक्ट दी कर्सर, सेलेक्ट दी कलर एट दी कर्सर। आई ड्रॉपर बेसिकली टूल होता है, आपने देखा होगा जब फोटोशॉप यूज़ करते हैं आप, तो एक प्रकार का मेनू जब ओपन होके आता है, कलर लिस्ट आती है पूरी, और इस यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होती है। मान लीजिए आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ पे एक पिकर का टूल होता है, इस प्रकार से मैं आपको बना कर दिखा दूँ तो
इस प्रकार से आई ड्रॉपर एक बना होता है। इसको आप उठा के ले जाते हैं और जिस भी कलर पे आप टिक कर देते हैं तो वही कलर आपके बैकग्राउंड में फिल हो जाता है। उसके बाद सेलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर लेते हैं। तो आई पिकर बेसिकली होता है ये इंक की तरीके इसका चिन्ह होता है। तो वो आपका काम करता है कलर को सेलेक्ट करने का। तो ऑप्शन बनेगा सेलेक्ट दी कलर ऑन दी कर्सर। कर्सर में आपका वो माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो चेंज होकर किस प्रकार से हो जाएगा, एक इंक की स्याही वाला जो आपका माउस डिजाइन होती है उस प्रकार से हो जाता है। फिर उससे आप कोई भी कलर से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ अगर आपको यूज़ करना है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे स्टार्ट न्यू पैराग्राफ के लिए। तो देखिए न्यू पैराग्राफ के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 4.7 का ऑप्शन बताएं क्या होना चाहिए। न्यू पैराग्राफ अगर हमको एक साथ दो पैराग्राफ यूज़ करने हैं, जैसे कि ये देखिए एक पैराग्राफ हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो पैराग्राफ यूज़ करने के लिए हम लोग पी का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा 4.7 का, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे बी पैराग्राफ के लिए। बी ऑप्शन बनेगा, स्मॉल में लिख लें आप, सॉरी पी, बी ऑप्शन होगा और लिखा जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, 2.8 4.8 है, स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस विद इन। स्क्रिप्ट टैग हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए है आपको, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको। स्क्रिप्ट टैग हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं, देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको बोथ, यानी कि बोथ हेडर और बॉडी दोनों के बीच में हम लोग स्क्रिप्ट टैग को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा हेडर और बॉडी, यानी कि सी ऑप्शन बनेगा हेडर और बॉडी। स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस्ड किसकी जगह पे लिख सकते हैं, या तो बॉर्डर में लिख सकते हैं या पे हेडर में लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज ए टाइप्ड लैंग्वेज, किस प्रकार की लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट आपकी, तो देखिए यहाँ पे दिया होगा। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा डी में, लूसली, लूसली टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। एक तो वर्ड आपको सुनने को मिला होगा केस सेंसिटिव, दूसरी आपकी जावास्क्रिप्ट किस टाइप की लैंग्वेज है, लूसली टाइप की लैंग्वेज है, यानी कि डी ऑप्शन बनेगा LOOSELY। दूसरा बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन होगा केस सेंसिटिव भी आपकी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके ठीक है, बाकी यहाँ पे जो पूछा गया वो अलग चीज़ है। 10 नंबर है विद योर यू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट में अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो देखिए क्या ऑप्शन होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया होगा बना के आपको, तो देखते हैं। हाँ, तो ऑब्जेक्ट के लिए देखिए OBJ आपको दिखा यहाँ पे और किसी में कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही ऑप्शन बन जाएगा। तो इसके आंसर आप खुद ढूंढ सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रकार से। बस उसके मेन पॉइंट देखें, ऑब्जेक्ट बोला गया तो देखिए OBJ का ऑप्शन मिल गया, यानी कि वेरिएबल क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, जे। तो ये था आपका M2R5 और M2R4 M2R5 का जो कि स्लिप पेपर है सितंबर के लिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2020-2021 एग्जाम के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता सकते हैं। और गेस्ट पेपर PDF नोट्स मॉक टेस्ट की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अब पाइथन की या फिर IoT की। तो बेसिकली पाइथन की स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर से इनके एक एक तो आपकी क्लास हो गई हैं, एक इसकी हो गई है, एक M1 की हो गई, एक M2 की हो गई, उसके बाद एक M3 की होगी, फिर एक M4 की, उसके बाद हम फिर इनकी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू इसी तरह बने रहें।